नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद अहमद। दोस्तों, थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जो सिस्टम है वो राजस्थान के भागों की तरफ यानी कि अभी तो छत्तीसगढ़ के भागों पर है और मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ ये 27 जुलाई में कह सकते हैं कि राजस्थान के कई भागों पर ज़बरदस्त बारिश करने वाला है। हालांकि 27 जुलाई में ये राजस्थान के भागों पर तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही राजस्थान के भागों की तरफ आगे नज़दीक बढ़ेगा तो इसका असर राजस्थान के भागों पर दिखेगा और सबसे अधिक असर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास के भागों पर दिखेगा और इधर जो नीचे के भाग है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर इसका सबसे अधिक असर दिखेगा, यानी कि सबसे भीषण बारिश इन जिलों पर होने की संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है। तो मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को दिखलाने की कोशिश करूंगा फिलहाल ये सिस्टम कहाँ है और किस स्थिति में है और किस तरह से अब ये आगे बढ़ने वाला है। थोड़ा सा इसके ट्रैक में भी फेरबदलाव हुआ है। अभी फिलहाल ये छत्तीसगढ़ के भागों पर है और ये लगातार मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक सर्कुलेशन फिलहाल मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी है। दोनों सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर ही मर्ज होंगे। मानसून की ट्रफ भी राजस्थान के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ गई है, उत्तरी राजस्थान के भागों से होकर गुजर रही है। जैसे ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा कल तक ये और मध्य भागों से होकर गुजरेगी, यानी कि बूंदी, कोटा के आसपास के भागों से होकर गुजरने वाली है। तो ये आप सभी जानते हैं कि मानसून की ट्रफ के आसपास के भागों पर सबसे अधिक बारिश होती है। तो देखिए ये इस समय छत्तीसगढ़ के भागों को जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये पार कर जाएगा, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुंच जाएगा और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुंचकर भी ये डिप्रेशन की ही श्रेणी में रहेगा। ये कमजोर होगा पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर, यहाँ पर ये वेल मार्क बनेगा। लेकिन कल इसकी संभावनाएं थी कि ये उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होकर जो है आगे बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके ट्रैक में थोड़ा फेरबदलाव हुआ है। अब ये यहाँ से मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होता हुआ जो है राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और देखिए मैं आप सभी भाइयों को दिखलाना भी चाहूँगा 27 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के भागों पर रेड अलर्ट आईएमडी ने कर रखा है और देखिए कई इलाकों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि 27 जुलाई में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारा के भागों पर और देखिए फिलहाल तो जो रेड अलर्ट है वो झालावाड़ के भागों पर है और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के भागों पर इन जिलों पर रेड अलर्ट है, यानी कि भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, सिरोही के भागों पर भी भारी बारिश होने की, यानी कि इन पर तो भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं हैं, इन पर भी भारी बारिश के आसार हैं कई इन जिलों पर भी। और इसके साथ साथ देखिए जालौर के भागों के साथ साथ पाली, नागौर, अजमेर, टोंक, जयपुर के भागों पर, करौली और धौलपुर के भागों पर भी, सवाई माधोपुर के भागों पर भी, यहाँ पर भी इन जिलों के भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर और बाड़मेर और जोधपुर के भागों पर, बीकानेर के भागों पर, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। जैसलमेर के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, कतुका भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, हालांकि कुछ भागों पर धूप भी देखने को मिलेगी जैसलमेर के भागों पर। तो इस तरह से राजस्थान के इन जिलों पर जो है सबसे अधिक खतरा है फिलहाल तो सिरोही, राजसमंद के भागों से, बूंदी के भागों पर और बारा के भागों पर। इनसे जो नीचे नीचे के भाग है इन पर सबसे अधिक खतरा है, क्योंकि यहाँ पर इन पर पूरा प्रभाव जो है उस सिस्टम का देखने को मिलेगा। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और इन जिलों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। और मैं आप सभी भाइयों को देखें यहाँ पर आगे की वेदर रिपोर्ट भी दिखाना चाहूँगा। 28 जुलाई में भी राजस्थान के कई भागों पर रेड अलर्ट है और भारी बारिश से, यानी कि भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फेरबदलाव हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 28 जुलाई में क्या होने वाला है। फिलहाल के अपडेटों के अनुसार इस तरह की संभावनाएं हैं कि ये सिस्टम राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़कर थोड़ा रिकवर कर सकता है उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ। लेकिन ये सिर्फ अभी एक संभावनाएं हैं। संभावनाएं मैं क्यों बता रहा हूँ, संभावनाएं मैं ये बता रहा हूँ, ये भी 28 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। 28 जुलाई में राजस्थान के इन भागों पर वार्निंग नहीं है, उत्तरी यानी कि भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर है और सबसे अधिक बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन इस मैप के अगर हिसाब से चलें
तो 28 जुलाई का ये भी है। तो 28 जुलाई में डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ के भागों पर रेड अलर्ट है, जबकि रेड अलर्ट होना चाहिए था अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर। तो ये थोड़ी सी एक सोचने वाली बात है। तो ये सिर्फ अभी एक संभावना है, हो सकता है कि ऊपर की तरफ रिकवर ना करे, वो सीधा ही यहाँ पर राजस्थान के भागों पर हो, या फिर रिकवर कर जाए। जैसा भी होगा वो अगले 24 घंटों के बाद पता लगेगा, क्योंकि ये वेदर रिपोर्ट 28 जुलाई की है। तो कल को क्लियर हो जाएगा कि वो उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ सकता है या फिर राजस्थान के भागों पर ही रहेगा। मैंने आपको दोनों पहलू दिखला दिए, क्योंकि यहाँ पर रेड अलर्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था अगर उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर रेड अलर्ट जो है वो दिखा रहा है, जबकि 28 में ये रेड अलर्ट यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो है संभावनाएं हैं। और 29 जुलाई में फिर से क्या होगा कि ये सिस्टम फिर से पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर मूसलाधार भीषण बारिश करने वाला है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 जुलाई में भी राजस्थान के कई भागों पर इस सिस्टम के कारण बारिश होगी। 31 जुलाई में पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश होगी। और फिर क्या होगा, 1 अगस्त में भी राजस्थान के भागों पर ये सिस्टम रहेगा, बारिश करेगा। 2 अगस्त में पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होगी और उस समय तक जो मानसून की तरफ राजस्थान के भागों पर होगी वो ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी। और उत्तराई वाले यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कुछ बादल पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंचेंगे, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां 3 जुलाई में रहेगी। और 4 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना कुछ स्थानों पर बन सकती है राजस्थान के भागों पर। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव हो सकते हैं। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।